औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम जायज़ हाजात को पूरा करें। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात का हल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारा आज का मौजू है ख्वाब में पाँव देखना। पाँव देखना, पाँव की उंगलियां देखना, इस चीज़ की क्या अलामत है, ताबीर क्या है। इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं जो इस वीडियो में बयान की जाएंगी। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप ख्वाबों की सच्ची ताबीर जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स ख्वाब में अपना पाँव कटा हुआ टूटा हुआ देखे तो दलील है इसका नसफ माल ज़ाया होगा, आधा माल ज़ाया होगा। और अगर दोनों पाँव कटे हुए टूटे हुए देखे तो दलील है इसका सब माल ज़ाया हो जाएगा, खुद भी मरेगा। इस चीज़ की अलामत है। बाज़ अहले तबीर कहते हैं कि अगर दोनों पाँव शिकस्ता या कटे हुए कोई देखे तो दलील है कि सफ़र को जाएगा। इस चीज़ की अलामत है। और अगर देखे कि इसके पाँव लोहे या तांबे के हैं तो दलील है कि इसकी उम्र दराज होगी और इसका माल बाकी रहेगा। और अगर देखे कि इसके पाँव कांच के हैं तो दलील है कि इसकी उम्र जल्द ख़त्म हो जाएगी और माल बाकी ना रहेगा, क्योंकि कांच को बका और ताकत नहीं है। और अगर देखे कि इसके पाँव शल हो गए हैं, सुन्न हो गए हैं, तो ये इसके हाल के ज़ईफ़ और सुस्ती की अलामत है। हज़रत इब्न सिरीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कोई नेक आदमी ख्वाब में देखे इसका पाँव शल सुन्न हो गया है तो ये दीन की ज़्यादती की दलील है। और अगर देखे कि इसका पाँव रस्सी से बंधा हुआ है ख्वाब में तो दलील है कि इसको किसी से फ़ायदा पहुँचेगा। और अगर देखे कि इसके पाँव नहीं है और लकड़ी के सहारे चलता है तो दलील है किसी पर भरोसा करेगा और इससे वफ़ादारी ना दिखेगा। इस पर भरोसा करेगा लेकिन वो इससे वफ़ादारी नहीं करेगा। और अगर कोई शाही हाकम देखे कि इसके दोनों पाँव कटे हुए हैं तो दलील है किसी काम से मोअज़्ज़ल होगा और इसका माल ज़ाया होगा। और अगर देखे कि इसका पाँव लोहे का है तो दलील है इसका माल ज़्यादा होगा। और अगर देखे इसका पाँव चांदी का है तो एड़ी सुनहरी है तो भी यही तहवील है, यही इसकी अलामत है। और अगर देखे कि इसका पाँव दर्द करता है, ख्वाब में देखे कि इसका पाँव दर्द करता है साहब ख्वाब का, दलील है कि नुकसान उठाएगा। और अगर देखे कि इसका पाँव सतून से बंधा हुआ है, किसी चीज़ से बंधा हुआ है, इसकी अलामत है क्योंकि दरख्त मर्द की तरह सतून है। और अगर देखे कि पाँव जाल में है या ज़मीन में धंस गया है, किसी जाल में फंसा हुआ है, ज़मीन में धंसा हुआ है, साहब ख्वाब देखता है तो दलील है कि जिस कदर पाँव गुस्सा है, धंसा हुआ है, इस कदर मकर और हीले में गिरफ़्तार होगा, मकर फ्रेम में फंस जाएगा। इस चीज़ की अलामत है। और अगर देखे कि पाँव किसी जगह में कब्र में फिसला है तो दलील है कि दुनिया के काम से रुकेगा या कोई इसको बात कहेगा, इससे बीमार होगा। और अगर देखे कि बैल पर पाँव हिला रहा है तो दलील है काम की सख्ती जुस्तजू करेगा। हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि इसका पाँव ऊँट या बैल के खुर जैसा हो गया है तो दलील है इसकी क़ुव्वत वाफर और माल ज़्यादा होगा। और अगर देखे कि इसका पाँव घोड़े या गधे जैसा है तो दलील है इसका क़ुव्वत और मर्तबा ज़्यादा होगी। और अगर पाँव दरिंदे के जैसे देखता है ख्वाब में तो दलील है माल हराम हासिल करेगा। और अगर पाँव अपने मुर्गे के पंजों जैसे देखे तो इसका कसब और माशियत की क़ुव्वत की दलील है, वो दुश्मन पर फतह पाएगा। जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं
کہ پاؤں کا خواب میں دیکھنا 7 وجہ پر ہے: عیش، دوم عمر، کوشش کرنا، طلب مال کی طلب کرنا، قوت، سفر کرنا، عورت، اور پاؤں کا نیچے والا حصہ دیکھنا مصیبت اور رنج و غم اس چیز کی علامت ہے۔ معزز سامعین و کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے، تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری سمجھ کر لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ جزاک اللہ۔